यहाँ पर ये जो बात लिखी हुई है कि मॉनिटर रीनल फंक्शन, यानी कि जो मेट्रोमिन यानी कि जो बिगोनाइड इस्तेमाल कर रहे हैं उनका किडनी का फंक्शन मॉनिटर करना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो मेट्रोमिन है, ठीक है, वो हमारे पास बॉडी में जाके टूटती नहीं है, मेटाबोलाइज नहीं होती है। वो 100% कहाँ से निकलती है? किडनी के जरिए से निकलती है। अगर किसी की किडनी वीक है तो बॉडी में क्या होना शुरू हो जाएगी? मेट्रोमिन एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी, जमा होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और जब जमा हो रही होगी तो हमारे पास क्या करेगी? एट द एंड ये लैक्टिक एसिडोसिस यानी कि खून में तेजाबी कंडीशन कॉज करेगी। हम इसका डिटेल लेक्चर था उसमें डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आगे चलते हैं। हमारे पास ये हम हल्का सा बेसिकली हम इसको हल्का सा ओवरव्यू कर रहे हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। अब लिखा हुआ है थाइजोलिडिनिडायोन्स, ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्लिटाजोन्स भी कहते हैं। अब इसमें हमारे पास दो ड्रग बहुत ही मशहूर हैं, पायोग्लिटाजोन और रोसीग्लिटाजोन। एक और भी थी टायोग्लिटाजोन, लेकिन इसने क्या कहते हैं लिवर को बहुत नुकसान पहुंचाया था, तो इसलिए इसको बहुत ही कॉमनली यानी कि बोलते हैं ना होने के बराबर यूज़ करते हैं, ठीक है, टायोग्लिटाजोन को। ये दो कॉमनली यूज़ होती हैं, ठीक है। अब ये किस तरीके से काम करती हैं? हमारे पास खुसूसन मसल सेल की बात करें, ठीक है, और फैट सेल की बात करें, ठीक है, तो इन जगहों पर ये बहुत यानी कि अच्छे से काम करती हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली यहाँ काम करती हैं। ये इन सेल में जाएंगी, मसल और फैट सेल्स में, और इनके न्यूक्लियस में जाके काम करती हैं। न्यूक्लियस में जाके पीपीआर गैमर पीपीएआर गैमर सेप्टर होता है, उसको एक्टिवेट करती हैं, और फिर वो एक्टिवेट में बेसिकली तो पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, हम इसका भी डिटेल लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आखिरकार क्या होता है हमारे पास? एट द एंड हमारे पास क्या होता है? GLUT4 जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जिनके जरिए ग्लूकोज खून में आती है, वो क्या बनते हैं? बन जाते हैं, ठीक है, और फिर वो सेल के मेम्ब्रेन पर आते हैं और लग जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, यानी कि ये हमारे पास जो थायोजोलिडिनिडायोन्स हैं जिनका शॉर्ट नेम ग्लिटाजोन है, ये क्या करते हैं? ये इन ट्रांसपोर्टर्स की यानी कि GLUT4 जो ट्रांसपोर्टर थे जो कि मेम्ब्रेन पर होते हैं, ठीक है, जिनके जरिए खून से ग्लूकोज सेल में आती है, उन ट्रांसपोर्टर की काउंटिंग को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, ठीक है, ताकि खून में ग्लूकोज जो होगी वो किसी न किसी ट्रांसपोर्टर के जरिए तो सेल में आ ही जाएगी ना, ठीक है। तो यानी कि चांसेस क्या होते हैं? इससे बढ़ जाते हैं, यानी कि ये ट्रांसपोर्टर को बढ़ा देगी, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि इफेक्ट ऑन प्लाज्मा इंसुलिन, यानी कि जो खून में इंसुलिन होगी उसका लेवल क्या होगा? ज़्यादा होगा, कम होगा? भाई कम होगा, क्योंकि यहाँ पास अब जो बीटा सेल से इंसुलिन निकल रही है, इंसुलिन को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही, क्योंकि वरना तो कंपटीशन होता है ना कि अगर रेजिस्टेंस होगी, रुकावट होगी सेल्स में, तो इंसुलिन उसकी कंपटीशन में ज़्यादा निकलती है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये ट्रांसपोर्टर जो चुके हैं ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है, तो खून में ग्लूकोज होगी वो चली जाएगी आराम से इन ट्रांसपोर्टर के थ्रू, कहाँ चली जाएगी? सेल्स में चली जाएगी, ठीक है। तो यानी कि इंसुलिन क्या निकलेगी? बीटा सेल कम मेहनत कर रहे हैं, कम इंसुलिन निकलेगी, इसलिए लिखा हुआ है कम, ठीक है। अच्छा, इससे हाइपोग्लाइसीमिया होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये इंसुलिन को नहीं छेड़ी, ठीक है। आप खाना नहीं खा रहे तो कोई मसला नहीं है, आपको हाइपोग्लाइसीमिया इन ड्रग से नहीं होगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है इफेक्टिव इन हाईली इंसुलिन रेजिस्टेंट। अच्छा, अब यहाँ पर क्या लिखा है हमारे पास के रेजिस्टेंस, यानी कि वो मरीज जो क्या है हमारे पास इंसुलिन रेजिस्टेंट है, यानी कि उनके सेल जो हैं वो इंसुलिन को नहीं पहचान पा रहे, तो उनके लिए बहुत ही कीमती तोहफा है। क्यों? क्योंकि क्या करिए बॉडी के सेल से रेजिस्टेंस को खत्म करिए। रेजिस्टेंस को किस तरीके से खत्म करिए? ये सेल्स के बाहर जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं GLUT4 ट्रांसपोर्टर्स, उनकी काउंटिंग को बढ़ा रही है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात क्या लिखी हुई है कि इन दवाइयों की यानी कि जो पायोग्लिटाजोन है, ठीक है, इनकी दिन में एक ही डोज लेंगे काफ़ी हो जाएगी, क्योंकि इनकी हाफ लाइफ क्या लंबी है। फिर आगे लिखा हुआ है कि मॉनिटर लीवर फंक्शन, यानी कि इसमें लीवर का फंक्शन मॉनिटर करते रहना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसी में एक ड्रग थी, यानी कि इसी क्लास में हमारे पास अपने बात की ग्लिटाजोन जो है, इसी में एक ड्रग थी टायोग्लिटाजोन। इसने क्या कहते हैं लीवर के फंक्शन को बहुत एक्सट्रीमली ख़राब कर दिया था, ठीक है, यानी कि लीवर लोगों के बहुत मुतासर हुए थे, ठीक है, तो जिसको बैन कर दिया गया, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे पास जो बाकी इस क्लास के अंदर ड्रग आती है, पायोग्लिटाजोन आती है हमारे पास, और आती है रोसीग्लिटाजोन, ठीक है। तो अगर ये ड्रग्स इस्तेमाल कर रहा है कोई, तो उनका लीवर फंक्शन मॉनिटर करते रहना चाहिए, लेकिन इसमें रिस्क बिल्कुल कम है, लेकिन एहतियातन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है अल्फा ग्लूकोसिडेज लिमिटर। इसमें 3 ड्रग आती हैं, बहुत ही मशहूर है, अकारबोस, मिग्रेटोर और वोगलीबॉस, ठीक है। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास लिखा हुआ है कि ये क्या करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं? डिक्रीज ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन। हमारी इंटेस्टाइन में क्या होता है? इंटेस्टाइन में एंजाइम होता है, उस एंजाइम को ब्लॉक करती हैं, ठीक है, एंजाइम को ब्लॉक करती हैं। फिर हमारे पास इससे क्या होता है, जो इंटेस्टाइन से खून में जाने का अमल होता है ग्लूकोज का, वो थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है, यानी कि इससे एकदम से खून में शुगर हाई नहीं होती, तो इस तरीके से काम करती हैं। फिर इफेक्ट ऑफ प्लाज्मा इंसुलिन वाले कॉलम में यहाँ पर एरो जो दिख रहा है, एरो दोनों तरफ दिख रहा है, यानी कि दोनों तरफ इसका हेड शो हो रहा है। इसका मतलब क्या है? यानी कि ये इंसुलिन पर असर नहीं डाल रही। पैनक्रियाज के बीटा सेल जो इंसुलिन पहले निकालते हैं वही निकालेंगे, ठीक है। तो ये इंसुलिन जो होती है कांस्टेंट रहती है, जो पहले थी वही होगी, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इससे हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क है? बिल्कुल भी हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क नहीं है, क्योंकि ये क्या करिए हमारे पास, ये बेसिकली जब खाना इसमें आ रहा है इंटेस्टाइन में, तभी तो ये काम कर रही है, ठीक है। इनका यानी कि खून में ग्लूकोज से कुछ लेना देना नहीं है, बस ये इंटेस्टाइन में काम करती है दवाइयाँ, और इंटेस्टाइन से हमारे पास हमारे फीसिस के जरिए बॉडी से निकल जाती हैं, ठीक है। तो इनका हाइपोग्लाइसीमिया से कोई रिस्क नहीं है, ठीक है, तो इससे हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता। लिखा हुआ है टेक इन विथ मील्स, इनको खाने के साथ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब खाना पहुंचता है इंटेस्टाइन में तो ये पहुंच जाती है, और खाना फ़ौरन से क्या करते हैं, एंजाइम को बाइंड कर लेते हैं अपने साथ, ठीक है, तो इसलिए इनको खाने के साथ लेते हैं। एडवर्स गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इफेक्ट, यानी कि इसके इस्तेमाल से क्या होते हैं, कुछ इफेक्ट होते हैं, हम इसको इसके डिटेल लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इससे क्या हो रहा है, फ्लैचुलेंस होती है हमारे पास ऐसा लगता है पेट में गैस भरी हुई है, ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस होती हैं, फ्लैचुलेंस, ब्लॉटिंग वगैरह इससे होगा।
नेक्स्ट हमारे पास ड्रग क्लास है DPP-4 इनहिबिटर। इसमें जो दो ड्रग्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सीटाग्लिप्टिन और सेक्साग्लिप्टिन। ये किस तरीके से काम करते हैं? इंक्रीज ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन रिलीज, डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागोन। यानी कि हमारे पास ये किस तरीके से काम करते हैं? हमारे इंटेस्टाइन में क्या होता है? एक GLP-1 हार्मोन होता है। जैसे ये खाना पहुँचता है इंटेस्टाइन में, हमारे पास GLP-1 हार्मोन क्या करता है? सिग्नल देता है हमारे पास इसके बहुत सारे काम होते हैं। इसमें से एक इंपॉर्टेंट काम ये भी है कि GLP-1 क्या करेगा? हमारे पास हमारे पेनक्रियाज के बीटा सेल को क्या करेगा? सिग्नल देगा कि खाना जो है खून में आने वाला है, क्या करो? इंसुलिन निकालने की तैयारी करो। ठीक है, एक काम ये करता है GLP-1। सेकंड काम ये क्या करता है कि अल्फा सेल जो होते हैं पेनक्रियास में, अल्फा सेल होते हैं, वो क्या निकालते हैं? ग्लूकागोन निकालते हैं, यानी कि खून में ग्लूकोज रिलीज करने का सिग्नल देते हैं। ठीक है, तो उसको उस पर काम करेगा अल्फा सेल पे कि अल्फा सेल क्या करे? काम अपना नहीं करे। ठीक है, यानी कि अल्फा सेल के काम करने के उसको बंद कर देगा और बीटा सेल के काम करने का सिग्नल ऑन कर देगा। ठीक है, तो इससे जो खून में ग्लूकोज है वो एक नॉर्मल इसमें रहेगी। ठीक है, जो खाना आ रहा है बस वही हमारे पास आ रहा है, जो बाकी अल्फा सेल निकाल रहा था ग्लूकागोन, वो खून में ग्लूकोज का सिग्नल उसको ये बंद कर देगा। ठीक है, बिल्कुल तो बंद नहीं, बिल्कुल हल्का सा, यानी कि इसको टच करेगा, यानी कि हल्का हल्का भी हो रहा होगा लेकिन उस रफ्तार से नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम करते हैं। अच्छा, इससे क्या होगा? हमारे पास जो खून है, खून में इंसुलिन का लेवल कैसा होगा? ज़्यादा होगा, कम होगा? तो इससे खून में इंसुलिन का लेवल क्या हो जाएगा? ज़्यादा, क्योंकि GLP-1 हार्मोन क्या करता है? हमारे पास इंसुलिन की सिक्रेशन को बढ़ा रहा है। ठीक है, अब GLP-1 हार्मोन नॉर्मली क्या होता है? हमारे पास खाना खाया, खाने के फ़ौरन बाद यानी कि 2 से 3 मिनट बाद ये टूट जाता है खुद ब खुद। इस पर एक एंजाइम काम करता है, टूट जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये दवाएं क्या करेंगी? उस एंजाइम को ब्लॉक कर देंगी। ठीक है, GLP-1 जो होगा खून में काफ़ी देर के लिए रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? इंसुलिन की क्वांटिटी भी होगी खून में, यानी कि मुसलसल मुसलसल क्या मिल रहा है? कंटिन्यूसली सिग्नल मिल रहा है बीटा सेल को, कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं? बीटा सेल इंसुलिन निकाले जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे खून में इंसुलिन का लेवल क्या रहेगा? हाई रहेगा। ठीक है, अच्छा, इससे हाइपोग्लाइसीमिक का रिस्क है? नो। क्यों? क्योंकि डिपेंड कर रहा है खाने पे। अगर जब खाना खा रहे हैं आप तभी तो ये काम कर रहा है। ठीक है, अगर खाना नहीं खा रहे तो इंसुलिन का लेवल जो था वही इंसुलिन का लेवल है, इंसुलिन का लेवल ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो इससे हाइपोग्लाइसीमिक का रिस्क नहीं होगा। ठीक है, ये डिपेंड किस पे करती है? खाने पे, खाने के यानी कि खाने पे ही, खाने के साथ इनको लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनसे हाइपोग्लाइसीमिक का रिस्क नहीं है। लिखा है वंस डेली डोसिंग में बी टेकन विथ और विदाउट फूड, वेल टॉलरेटेड। अब क्योंकि दिन में हमारे पास 24 घंटे काम करती है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने सुबह डोज ली थी इसकी। ठीक है, तो खून में क्या होगा? हमारे पास ये दवाई मौजूद होगी। अब जब भी आप खाना खाएंगे दिन में, हमारे पास ये रात में खाना खाएंगे, यानी कि अगर ये दवाई मौजूद है, क्या करेगी? वही काम करेगी कि इंटेस्टाइन में GLP-1 हार्मोन था, उसकी बेसिकली ब्रेक डाउन के अमल को रोक देगी। ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो GLP-1 हार्मोन क्या होगा? बॉडी में थोड़ी देर के लिए ज़्यादा रहेगा, फॉर एग्जाम्पल 10-15 मिनट रहेगा। ठीक है, वरना ये नॉर्मली 2-3 मिनट रहता है, फिर हमारे पास तोड़ दिया जाता है। इसको एंजाइम क्या करता है? ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, अब ये काम नहीं होगा, तो GLP-1 क्या होगा? हमारे पास ये हार्मोन की हम बोल सकते हैं टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए लिखा हुआ है कि वंस डेली डोजिंग, क्योंकि इसका हाफ लाइफ थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, मे बी टेकन विथ और विदाउट फूड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब भी खाना खाएंगे तब ये काम होगा। ठीक है, वेल टॉलरेटेड, इसका मतलब क्या है? यानी कि इसके जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल साइड इफेक्ट होते हैं वो ना होने के बराबर होते हैं। बाकी जो मेट्रोमिन को देखें, अगर हम देखें अल्फा ग्लूकोसिडेस इनहिबिटर को, उनसे क्या होते हैं? हमारे पास फ्लैचुलेंस वगैरह यानी कि साइड इफेक्ट थे उनके, तो इसके साइड इफेक्ट जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, इसलिए लिखा है वेल टॉलरेटेड। लास्ट ड्रग क्लास हमारे पास है इंक्रीटिन मिमेटिक्स। इसमें दो जो ड्रग्स हैं बहुत ही मशहूर हैं, एक्सेनाटाइड, निरोग्लोटाइड। ठीक है, ये दोनों ड्रग किस तरीके से काम करते हैं? हमारे पास बॉडी में एक हार्मोन, जिसने बात की, हमारे पास क्या होता है? GLP-1 हार्मोन, जो कि इंटेस्टाइन से रिलीज होता है। ठीक है, जब हमारे पास खाना खाते हैं हम। ठीक है, तो GLP-1 हार्मोन की बिल्कुल नकल करती है। GLP-1 हार्मोन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरह से काम कर रहा होता है। ठीक है, इसके काम जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, इसके काम हम डिस्कस कर लेते हैं हल्के फुल्के, कि यहाँ बस ये क्या करते हैं? एक तो काम ये करते हैं कि यहाँ पास जो स्टमक होता है, स्टमक में खाने की रफ्तार को, यानी कि स्टमक से मैदे में खाना, स्टमक से इंटेस्टाइन में खाना जाना, ठीक है, उसकी रफ्तार को स्लो कर देगा। ठीक है, यानी कि स्टमक से खाना स्लो जाएगा। ठीक है, इंटेस्टाइन में, तो इससे क्या होगा? पर्सन को फील होगा कि उसका पेट भर गया, हालांकि पेट भरा नहीं है, बल्कि इंटेस्टाइन में खाना रुका हुआ है। ठीक है, और स्लो जा रहा है। ठीक है, तो ये स्लो गैस्ट्रिक एम्पटिंग करता है और बहुत सारे काम करता है। यहाँ पास ये दिमाग के उसी से कोई सिग्नल देगा जो कि भूख वगैरह को कंट्रोल करता है। तो इससे क्या होता है? पर्सन हल्का सा खाना खाएगा, उसको लगेगा उसका पेट फुल हो गया। ठीक है, और क्या काम करता है यहाँ पास? और यहाँ पास जो ग्लूकागोन होता है उसकी सिक्रीशन को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। ग्लूकागोन कौन निकालता है? अल्फा सेल निकालता है। अल्फा सेल को सिग्नल देगा कि क्या करे? ग्लूकागोन नहीं निकाले। ठीक है, बीटा सेल को सिग्नल देगा कि वो क्या करे? इंसुलिन निकाले। वही बात जब खाना आएगा इंटेस्टाइन में। ठीक है, क्योंकि जब खाना आता है इंटेस्टाइन में तभी GLP-1 काम करता है, GLP-1 हार्मोन काम करता है। और ये हमारे पास दो दवाइयाँ क्या करी? GLP-1 हार्मोन की नकल करी है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। आगे लिखा है इफेक्ट ऑन प्लाज्मा इंसुलिन, यानी कि खून में प्लाज्मा, यानी कि खून में इंसुलिन का लेवल क्या होगा इस दवाई के समय? ज़्यादा होगा, कम होगा? ज़्यादा होगा, लेकिन डिपेंड करता है खाने पर। आपने खाना खाया तब ये काम को शुरू करेगी, तब खून में इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होगा। ठीक है, डिपेंड ऑन फूड, ये याद रखनी है बात। ठीक है, अच्छा, इससे हाइपोग्लाइसेमिक का रिस्क होता है? नहीं होता, लेकिन अगर आप देखें इससे हाइपोग्लाइसेमिक का रिस्क नहीं होगा, क्योंकि जब काम करिए, जब आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, खाना खा रहे हैं तो खाने से शुगर जा रही है ना खून में। ठीक है, तो उसको हमारे पास जो इंसुलिन निकल रही है, हाई इंसुलिन निकल रही है, इंसुलिन निकलवा रहा है हाई इंसुलिन, तो वो इंसुलिन फ़ौरन उस निकलती हुई शुगर को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, तो इससे हाइपोग्लाइसेमिक का रिस्क नहीं होता। लिखा हुआ है हमारे पास ये लिखा हुआ है कि बिकॉज ऑफ इट्स शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन
एक्जिनाटाइड शुड बी इंजेक्टेड ट्वाइस डेली। इसका जो रेशो है शॉर्ट है, ठीक है, इसलिए इसको दिन में 2 बार लेते हैं, ठीक है। विद इन 60 मिनट पीरियड टू मॉर्निंग एंड इवनिंग मील्स, यानी कि खाने के तकरीबन 60 मिनट पहले इसको पहले लेंगे, ठीक है। निराग्लोटाइड इज ऑल्सो लॉन्ग हाफ लाइफ। निराग्लोटाइड जो ड्रग है यहाँ पर, इसकी जो हाफ लाइफ लंबी होती है, ठीक है। अच्छा, इसलिए क्या करते हैं, इसको दिन में एक ही बार लेंगे, ठीक है। और इससे खाने का कोई ताल्लुक नहीं होगा, आप इसको खाने से पहले लें या खाने के बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 24 घंटे बॉडी में रहेगी। जब भी आप खाना खाएंगे तभी ये काम करना शुरू कर देगी। अच्छा, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट बात कि हमारे पास इन सब ड्रग क्लासेस के अलग से लेक्चर अपलोड हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है, और उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है।